दोस्तों आज के वीडियो में आप प्रतिशत लाभ एवं हानि निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप प्रतिशत लाभ एवं हानि निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका सवाल क्या कहता है, राजन ने एक गाय 1200 रुपये में खरीद कर कुछ दिन बाद 1400 रुपये में बेच दी, ठीक है ना। उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ उसको आपको बताना है, ठीक है ना। कितना लाभ एवं हानि हुआ वो आपको बताना नहीं है, कितना प्रतिशत लाभ एवं हानि हुआ है उसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर 1200 रुपये है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य यहाँ पर देखिए कितना में बेच दिया उसने, 1400 रुपये में, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है, 1400 रुपये। अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, लाभ हुआ है कि हानि हुआ है उसको ध्यान से देखना है। देखिए इसका क्रय मूल्य है 1200 रुपया, यानी कि ये 1200 रुपया में खरीदा और 1400 रुपया में बेच दिया, तो इसको तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको कितना लाभ हुआ है ना उसको निकाल लेना है, ठीक है ना। तो लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपको कर देना है, क्रय मूल्य, तो आपका लाभ निकल कर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या है 1400 रुपये माइनस क्रय मूल्य क्या है 1200 रुपये, तो आप 1400 में 1200 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 200, ठीक है, यानी कि 200 रुपया इसको लाभ हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है, तो यहाँ पर हमको पता चल गया इसको यहाँ पर लाभ हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालेंगे, ठीक है ना। प्रतिशत लाभ यहाँ पर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ का सूत्र को यहाँ पर लगा देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, फिर हम क्या करेंगे 100 यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखिए प्रतिशत लाभ निकालने का सूत्र यही होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। अब सिंपल यहाँ पर सूत्र में लगा लीजिए, आपका प्रतिशत लाभ निकल कर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, लाभ हमारा कितना हुआ है 200 रुपये, तो 200 को आप ऊपर लिखिए और बटे में क्रय मूल्य कितना है आपका, देखिए क्रय मूल्य 1200 रुपये है, तो 1200 को आप नीचे लिख दीजिए और 100 यहाँ गुणा है तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए। अब इसको हम आगे हल करते हैं, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ भी हम काटेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 जीरो लगा देंगे और काटेंगे, 2 तिया 6 करेंगे, 2 पचे 10 और 1 जीरो लगा देंगे। अब ये संख्या नहीं कटेगी, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 50 बचा और नीचे में यहाँ पर 3 है, तो 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया, तो इतना प्रतिशत इसको लाभ हुआ है यहाँ पर। इसको आप यहाँ पर भाग देकर दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। 50 को भाग देंगे 3 से तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 3 एकम 3 करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 0 उतरेगा, ठीक है ना। 3 छक 18 करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, फिर से 2 बचेगा, तो दशमलव का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 3 छक 18 करेंगे, फिर से 2 बचेगा, फिर इसी तरह आगे छक छक होते जाएगा, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर 7 लगा देंगे, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं 16.67 यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना प्रतिशत इसको यहाँ पर लाभ हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना था, प्रतिशत लाभ एवं हानि निकालना था। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकाला है, वो 16.67 प्रतिशत लाभ यहाँ पर हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर सवाल आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम और एक सवाल देखते हैं, वहां पर हम प्रतिशत का हानि कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। देखिए दोस्तों, आपका सवाल क्या कहता है, राजू ने एक मोबाइल 1500 रुपये में खरीद कर 1350 रुपये में बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ उसको आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बराबर देखिए 1500 रुपये है, 1500 रुपये, और विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर देखिए यहाँ पर 1300 रुपये, सॉरी 1350 रुपये है, 1350 रुपये। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, लाभ एवं हानि निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य 1500 रुपये है और विक्रय मूल्य 1300 रुपये है, तो यहाँ पर हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इसको घाटा हुआ है, यानी कि हमें क्या करना है, हानि ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हानि निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य क्या है
1500 रुपये माइनस, और विक्रय मूल्य क्या है 1350 रुपये। 1500 में आपको 1350 रुपया घटाना है। तो देखिए 0 में 0 0 घटेगा, यहाँ पर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 4 में से 3 1, यानी कि 150 रुपया इसको यहाँ पर हानि हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ तो हमने हानि निकाल लिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो प्रतिशत हानि का सूत्र को आप लगा लीजिए। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, इतना ही आपको करना है। देखिए हानि कितना हुआ है दोस्तों, 150 रुपया, 150 रुपया। ठीक है ना, और क्रय मूल्य कितना था, देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर 1500 रुपया है, तो नीचे आपको क्रय मूल्य को लिख लेना है। ठीक है ना, गुणा में 100। देखिए 2 0 से 2 0 चला जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए नीचे 15 है, तो चलिए हम इसको डायरेक्ट 5 से काटते हैं। 5 तिया 15 करेंगे ऊपर में, 5 तिया 15 करेंगे और एक 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ये संख्या 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और एक 0, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इसको 10% हानि हुआ है। ठीक है ना, 10% इसको यहाँ पर हानि हुआ है। देखिए इसका आंसर निकल कर आ गया। यहाँ पर हमें प्रतिशत लाभ एवं हानि निकालना था, तो यहाँ पर इसको हानि हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर प्रतिशत हानि निकालना है। देखिए यहाँ पर इसको 10% का हानि हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आपको प्रतिशत लाभ एवं हानि निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।